निवेदिता ने देखा बाहर लंबी लंबी काली गाड़ियां खड़ी थी, जिनके पास कमांडोज खड़े थे। उन्हें देख निवेदिता की जान हलक में आ गई। कौन थे ये लोग और ये लोग उसे कहां ले जाएंगे? देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप किसी और को ढूंढ रहे होंगे, पर मैं वो नहीं हूं। पर लड़के ने उसकी बात का कोई जवाब ना देकर उसे धक्के से एक कार का दरवाजा खोल उसमें बिठा दिया और फिर खुद भी उसी में बैठ दरवाजा बंद कर दिया। उसके बैठते ही सारी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ गई। निवेदिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या और क्यों हो रहा था। वो तो इस लड़के को भूल चुकी थी, पर अब न जाने क्यों ये लड़का उसकी जिंदगी में वापस आया था। ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। देखिए सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज जाने दीजिए। पर लड़के ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। अब हो कौन और मुझे ले कहां जा रहे हो? कुछ तो बोलो, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूं। अब की बार लड़के ने उसकी तरफ पलट कर देखा। उसकी उन गहरी आंखों को देख निवेदिता एक पल को डर गई, क्योंकि वो आंखें कहने को तो शांत थी, पर फिर भी बहुत कुछ कह रही थी जो निवेदिता समझ तो नहीं पा रही थी, पर इतना जरूर जान चुकी थी कि आगे जो भी होने वाला था उसके लिए ठीक नहीं था। सीरियसली, तुम मुझे नहीं जानती? नहीं जानती मैं। बहुत कमजोर याददाश्त है तुम्हारी तो, या फिर ये रोज का धंधा है तुम्हारा? ओह हेलो मिस्टर, डोंट डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस। एक तो मुझे बिना वजह यहाँ उठा लाए हैं और ऊपर से बकवास की जा रहे हो कौन तुम? हाँ, तुम्हारे रिएक्शन को देख साफ पता चलता है कि तुम अच्छे से मेरी बात का मतलब समझ गई हो और मुझे पहचानती भी हो। तो फिर ये सती सावित्री बनने का नाटक बंद करो, और अगर फिर भी तुम्हें डाउट है तो कहो तो अपने तरीके से सब याद दिलाऊं तुम्हें, बिल्कुल उस रात की तरह। लड़के की जुबान से अपने लिए ये सब सुन निवेदिता डर कर थूक गटकने लगी। मतलब ये लड़का उसे ही ढूंढता हुए यहाँ तक आया है। मतलब ये उस रात का बदला लेना चाहता है। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने 1 महीने पहले हुआ वाकया घूम गया। 1 महीने पहले एक सुबह जब निवेदिता की नींद खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया। आलस में निवेदिता ने अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ फैलाए तो उसका एक हाथ किसी की बॉडी पर पड़ा। उसने अपने चेहरे को उस तरफ घुमाया तो देखा कि उसके बगल में कोई लड़का था जो पीठ के बल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका चेहरा निवेदिता की तरफ था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, गोरा चेहरा, परफेक्ट शेप की नाक और हल्के बड़े होंठ, एकदम सटीक चेहरा जैसे किसी ने सांचे से बनाया हो। एक शब्द में कहा जाए तो किसी किंगडम के प्रिंस से कम नहीं लग रहा था वो। सोते हुए भी उसकी मासूमियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इतने हैंडसम इंसान तो सिर्फ फेरी टेल्स में ही होते हैं। ये सोच निवेदिता के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और इसे एक मीठा सा सपना समझ उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने गले के पास चुभन सी फील हुई। उसने हल्की आंखें खोल देखा तो उसका ईयरिंग था जो उसे चुभ गया था। उसने ईयरिंग को हटाया और जैसे ही दोबारा दूसरी तरफ देखा तो उसे वो लड़का फिर दिखाई दिया। पर इस बार निवेदिता ये देखकर शॉक्ड रह गई, क्योंकि अब उसकी नींद खुल चुकी थी। वो झटके से उठकर बैठ गई। बैठने की वजह से उसे अपने बदन में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। अपने चारों ओर देखने के बाद उसे पता चला कि वो इस वक्त एक अनजान से कमरे में है। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना आ गया। मतलब ये सपना नहीं था, ये हकीकत है। ये ध्यान आते ही उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा। धड़कनें अचानक ही तेज हो गई। आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली। उसने देखा वो लड़का टेंशन फ्री शांति से सोया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन और वो यहाँ कैसे आई। वो तो फैमिली के साथ एक फंक्शन में गई थी, फिर यहाँ कैसे? अगले ही पल उसका ध्यान जमीन पर पड़े कपड़ों पर गया, जिनमें उसकी कुर्ती भी थी। कुर्ती को देखते ही उसने अपने आप को देखा। उसकी बॉडी पर बेड की चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देख उसको रोना आ गया। ये क्या हो गया उससे? इतनी बड़ी भूल कैसे कर गई? वो अपने चेहरे को हाथ में छुपाकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे ये सब घर वालों को बताएगी। वो अपने बगल में सोए हुए लड़के को जानती तक नहीं थी, और ना ये कि वो उसके पास आई कैसे। उसकी हिम्मत नहीं थी
कि वो इस लड़के के उठने का इंतजार कर सके। उसे वहां घुटन होने लगी थी। जाने ये कौन है, उठने के बाद पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसे यहाँ से तुरंत निकल जाना ठीक लगा, इससे पहले कि वो लड़का उठे और उससे सवाल करे जिनका जवाब शायद वो भी नहीं जानती थी। इसलिए उसने धीरे से अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहना, दुपट्टे को जल्दी से गले में डाला और तेजी से कमरे से बाहर चली आई। होटल के बाहर आ वो रोते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ती चली गई। वहां कहाँ जा रही थी उसे नहीं पता था, बस पता था तो ये कि उसे कैसे भी इस होटल से दूर, बहुत दूर जाना था, जहां उसे ये लड़का कभी दोबारा न दिखाई दे। सुबह के 6 बजे होने के कारण रोड पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस इक्का दुक्का लोग जो जॉगिंग कर रहे थे वही मौजूद थे, जिस कारण किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। और वो तो किसी होश में थी ही नहीं जो किसी को देख सके। आधे घंटे तक वो लगातार चलती रही। अब वो होटल से काफी दूर आ गई थी, पर उसके आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब काफी देर चलते चलते वो थक गई तो एक बेंच पर जाकर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस जो समझ आ रहा था वो ये था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, अनजाने ही सही। वो इस शहर में सालों से रह रही थी, न कभी किसी से कोई लेना और न देना, हमेशा बस अपने काम से काम रखना। बस यही जिंदगी थी उसकी, जो आज बिखरी हुई सी दिख रही थी। हमेशा इज्जत से जीने वाली लड़की आज अनजाने में अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। निवेदिता काफी देर तक अकेले उस बेंच पर बैठे हुए रोती रही। उसके दिल और दिमाग दोनों में ही जंग छिड़ी हुई थी। क्या होगा आगे? जिस लड़के को वो जानती तक नहीं, उस लड़के के साथ वो पूरी रात बिताकर आ रही थी। ये सब सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर फ्लैश होते उस नाम को देखकर उसके आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली। फोन की रिंग एक बार बंद होकर दोबारा बजने लगी। इस बार उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फोन रिसीव किया। ऐसे ही शो और सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।